जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सैनी टॉक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की उस एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट की जिसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या फिर विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्पेशल फोर्स ने अभी हाल ही में 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग लेक के दक्षिण में कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियों पर कब्जा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है, इसकी स्थापना कब और क्यों की गई थी, इस स्पेशल फोर्स यूनिट को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस फोर्स में ऐसी क्या बात है जो इसे एक स्पेशल फोर्स का दर्जा प्राप्त है। और इसके अलावा इस स्पेशल फोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स और इक्विपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट भारत की एक हाईली सीक्रेट स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसे विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पेशल फोर्स की स्थापना 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भोलानाथ मलिक और उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्ल्ड वॉर II के वेटरन बीजू पटनायक के सुझाव पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 नवंबर 1962 को की गई थी। तब इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट को एस्टेब्लिशमेंट 22 या सिर्फ 22 के नाम से जाना जाता था, और इस स्पेशल फोर्स के पहले कमांडर के तौर पर मेजर जनरल सुजान सिंह कुबान को चुना गया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 22वीं माउंटेन डिवीजन के कमांडर थे। इसीलिए उन्होंने ही अपनी रेजिमेंट के नाम पर इस कॉवर्ड ग्रुप का नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 रखा था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 1962 के भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर दोबारा से भारत और चीन के बीच इस तरह का कोई युद्ध होता है तो ये स्पेशल फोर्स यूनिट बिहाइंड द चाइनीज लाइन जाकर एक कॉवर्ड ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसे स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। ये एक पूरा का पूरा एक कॉवर्ड यूनिट था जिसे स्पेशली रिकॉनेसेंस, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, फॉरेन इंटेलिजेंस, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में स्थित है। शुरुआत में ये स्पेशल फोर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्ट सुपरविजन में आती थी, पर अब यह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करती है और सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। हालांकि यह इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है, फिर भी ये स्पेशल यूनिट इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर और उनकी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही फंक्शन करती है। बताया जाता है कि भारत की स्पेशल फोर्स को स्थापित करने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जिस समय इस स्पेशल फोर्स को स्थापित करने की बात चल रही थी तब उस समय भारत के अमेरिका के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन काफ़ी हाई लेवल पर थे। और इसके बाद ही यह तय किया गया था कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB संयुक्त रूप से तिब्बत मूल के करीब 5000 सैनिकों को ट्रेन करेगी ताकि वो चीन के खिलाफ हर संभावित मिशन को अंजाम देने में सक्षम हो। और यही वजह है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत की उन पहली रेजिमेंट में से एक है जिनकी ट्रेनिंग अमेरिका में CIA के सीक्रेट बेस पर हुई थी। लेकिन जब 1970 में अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते खराब होने लगे, तब अमेरिका ने भारत के इन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया। लेकिन तब तक भारत अपने इन कमांडोज को ट्रेन करना सीख चुका था और भारत ने इनकी ट्रेनिंग को उत्तराखंड के चक्राता में जारी रखा। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर इस फोर्स को ज्वाइन कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यह एक सीक्रेटिव स्पेशल फोर्स यूनिट में आती है, तो इसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, और इस फोर्स में जिन सोल्जर को भर्ती किया जाता है उनकी जिम्मेदारी भी देश की खुफिया एजेंसी रॉ की होती है। और शुरुआत में तो इस स्पेशल फोर्स में केवल तिब्बत से भारत में आए रेफ्यूजीज को ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब तिब्बत, भूटान और गोरखा सैनिकों के मिक्सचर को इस स्पेशल फोर्स में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये कमांडोज गोरिल्ला और माउंटेन वॉरफेयर में माहिर होते हैं, इसलिए उन्हें माउंटेन गोड भी कहा जाता है। इसके अलावा इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बटालियन में इंडियन आर्म फोर्सेस की स्पेशल फोर्स यूनिट यानी कि पैरा स्पेशल फोर्स, गरुड़ स्पेशल फोर्स और मार्कोस स्पेशल फोर्स के कमांडोज और इंडियन आर्मी की दूसरी रेजिमेंट से ऑफिसर डेपुटेशन के तौर पर भी आते हैं, जिन्हें भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के ऑफिसर्स चुनते हैं। और वो सोल्जर्स इस फोर्स में चुने जाते हैं, फिर उन्हें चक्राता में कड़ी ट्रेनिंग के बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाता है।
अब बात आती है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इस फोर्स को स्पेशल फोर्स का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले तो ये एक क्लासिफाइड फोर्स यूनिट है, यानी कि इसके जो अधिकतर ऑपरेशन होते हैं वो हाईली सीक्रेट रखे जाते हैं। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का सबसे बड़ा ऑपरेशन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लॉन्च किया गया था और इस युद्ध को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी युद्ध के दौरान बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के चक्राता ट्रेनिंग सेंटर में दी गई थी। 1971 ही वो साल था जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को पहली बार किसी बड़े ऑपरेशन के लिए नियुक्त किया गया था। इस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के करीब 3000 कमांडोज को मिजोरम और चटगांव की पहाड़ियों के आसपास एयर ड्रॉप किया गया था। यहाँ पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का काम चटगांव की पहाड़ियों को कैप्चर करके वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन को न्यूट्रलाइज करना था और इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने में मदद करना था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ईगल रखा गया था। इस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को बुल्गारियन AK-47S और अमेरिकन कार्बाइन दी गई थी और इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था। इस युद्ध में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के करीब 56 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और करीब 180 अन्य घायल हुए थे। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में इस स्पेशल फोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके अलावा भी भारत की स्पेशल फोर्स यूनिट ने ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, कारगिल वॉर, ऑपरेशन रक्षक और अभी हाल ही में हुए इंडिया चाइना फेस ऑफ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरुआती दौर में जब इस स्पेशल फोर्स का गठन हुआ था तब इनको अमेरिकी M1 कार्बाइन और M3 जैसे सबमशीन गन से इक्विप किया गया था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो हमारे स्पेशल फोर्स के पास जो हथियार मौजूद हैं इनके पास भी लगभग वही सारे एडवांस वेपन मौजूद हैं। इनके पास खुद की हेलीकॉप्टर यूनिट है जिसके चीता, लैंसर और ग्रुप हेलीकॉप्टर को लाइट यूटिलिटी रोल के लिए और Mi-17 हेलीकॉप्टर को कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास गल्फ स्ट्रीम 3 और अस्त्र जैसे एयरक्राफ्ट की यूनिट है। और अगर इनके ड्रोन फ्लीट की बात की जाए तो इनके पास हेरोन, सर्चर 2 और रुस्तम 2 जैसे रिकॉनेसेंस ड्रोन मौजूद है। आमतौर पर विकास रेजिमेंट के कमांडोज को M4A1 कार्बाइन और FNP-90 सबमशीन गन से लैस किया जाता है। साथ ही इन्हें FN स्कारल और MPI KMS-72 असॉल्ट राइफल, ड्रैगनहॉक और गलील जैसे स्नाइपर राइफल, UK-59L लाइट मशीन गन और PKM MG2 एवॉन जैसी मशीन गन, AGS-17 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, RI MK3 रिकॉनलेस राइफल, B300 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, टीजर गन, एडवांस ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पेशल टैक्टिकल गियर्स, GPS, थर्मल इमेजर और ग्रीसूट जैसे सभी तरह के मॉडर्न और एडवांस हथियार और इक्विपमेंट से इक्विप किया जाता है। अब आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि ये कोई छोटी मोटी रिकॉनेसेंस यूनिट नहीं है, बल्कि ये भारत की एक एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट है। और इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अंदर 8 बटालियन आती हैं जिन्हें विकास बटालियन कहते हैं। उनमें वुमेन्स ऑफिसर भी होते हैं। इस फोर्स की चौथी विकास बटालियन को विकास स्पेशल ग्रुप भी कहते हैं, जिसे द मैवरिक्स भी कहा जाता है। इस स्पेशल फोर्स की चौथी विकास बटालियन भारत की सबसे मिस्टीरियस या अल्ट्रा सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है। ये यूनिट भी इसी स्पेशल फोर्स के अंदर ही आती है और ये फोर्स हमेशा किसी न किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहती है। और इस फोर्स की जो सारी इन्वॉल्वमेंट होती है यह रॉ के कवर में ही होती है और ये फोर्स केवल अपने टास्क पर ही फोकस करती है और इसे एक्सक्यूट करती है, बिना इस बात की परवाह किए कि बाहर की दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है और क्या बातें करती है। और जिस काम के लिए इन्हें असाइन किया जाता है ये उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं और यही कारण है कि इस फोर्स को एक स्पेशल फोर्स का दर्जा प्राप्त है। जब तक इस फोर्स के कमांडो सर्विस में रहते हैं तब तक इनके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक में नहीं आती है, यानी कि ये देश के वो सुपर हीरो हैं जो बिना किसी नेम और फेम के इस देश की सुरक्षा में दिन रात अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और उनके ही जैसे हमारे देश के कई सारे हीरोज हैं जो दिन रात गुमनामी में इस देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हम भारत माता के इन वीर सपूतों को दिल से सलाम करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे भी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनी टॉक को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।